सुखदेव जी ने भी विचार किया कि भाई कोई स्वरूप से सुंदर हो, वो स्वभाव से भी सुंदर होगा कि नहीं होगा। मान लो हम उनके रूप पर मोहित होकर के उनसे मिलने के लिए गए और उनका स्वभाव अच्छा नहीं हुआ तो क्या करेंगे, वापस आना पड़ेगा। इसलिए किसी की सुंदरता को देख करके आकर्षित नहीं होना चाहिए। पहले उसके बारे में जानो, उसके स्वभाव के बारे में जानो, तब उसको आप मानो। सिर्फ सुंदरता को देखेंगे आप तो ये आकर्षण हो जाएगा। हम लोग कहते हैं ना एक दूसरे को कि भाई, किसी को देखते हैं, किसी सुंदर व्यक्ति को कहते हैं अरे महाराज कितनी सुंदर आंखें हैं, एकदम हिरण की जैसी। हिंदी साहित्य के कवि तो ऐसा ऐसा वर्णन करते हैं महाराज, और बढ़िया बढ़िया ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। ऐसा नहीं करते कि एक पशु का सारा अंग ले लें, नहीं, जिसकी आंख अच्छी रहेगी उसकी आंखों की तुलना कर देंगे, जिसकी नाक अच्छी रहेगी उसकी नाक की तुलना कर देंगे। जैसे कोयल, पूरी तुलना नहीं करेंगे, केवल एक गुण लेंगे। आप किसी को कहो कि भाई आपकी आवाज तो एकदम कोयल जैसी है, सामने वाले को बड़ी बड़ी प्रसन्नता होगी कि ये तो हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। पर आप किसी को कह दो आप कोयल जैसे दिखते हो, फिर महाराज कवियों की भाषा निराली होती है। सारे पशुओं से एक एक अंग चुरा करके लाएंगे, लेकिन किसी एक पशु की तुलना पूरी नहीं करेंगे। ऐसे ही हम लोग कहते हैं भैया उनकी आंख तो एकदम हिरण जैसी है, कितनी सुंदर है वो, लेकिन उसी हिरण जैसी आंख में अगर कीचड़ निकला हो तो कोई देखेगा ज्यादा देर तक खड़ा होकर के? नहीं देखेगा। 2 मिनट देखेगा, 3 मिनट, अंत में कहना ही पड़ेगा कि भाई जाओ कीचड़ साफ करके आओ। ब्रह्मा जी ने क्या अद्भुत सृष्टि बनाई है, इतनी बढ़िया पैकिंग। यहाँ हर सामान पैकिंग करके बिकता है, लेकिन उसकी चेकिंग करो तो सब गड़बड़। ऐसे ही लोग कहते हैं अरे इनकी नाक तो एकदम तोते जैसी है, मन करता है देखते ही रहे, कितना सुंदर मुख है। पर कब तक देखोगे? उसी नाक से जब नाक निकले तो नहीं देख पाओगे। बोले अरे महाराज जाओ जाओ साफ करके आओ पहले। मतलब ये सुंदरता सिर्फ ऊपर की सुंदरता है। इसलिए आप किसी की सुंदरता को देख करके मोहित ना हो, आप स्वभाव को देखें, चरित्र को देखें, आचरण को देखें, क्योंकि सारी सुंदरता अंत में धरी की धरी रह जाती है। सब लोग कहते हैं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप बड़े सुंदर लगते हैं हमको। पर जब अंत समय आता है, जब जीव की मृत्यु होती है, तो जो कहते हैं ना कि रोज हर दिन हम तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, आपके बिना जी नहीं पाएंगे। सबसे पहले जब अर्थी पर बांधा जाता है ना, तो वही बांधते हैं, बढ़िया कस कस के बांधते हैं कि कहीं दोबारा उठ करके ना आ जाए, इतना डर रहता है। और जब तक आप जियो, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कहते रहते हैं हम तो आपसे बड़ा प्यार करते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं, आप तो बड़े सुंदर हो। कोई कितना भी सुंदर हो, लेकिन जब मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर को कोई नहीं रख पाता है। कोई ये नहीं कहता कि भाई ये हमको बड़े अच्छे लगते थे, देखो इनका कितना सुंदर शरीर है, हम इनको रखे रहेंगे, भले ही मर गए पर हम इनको रखेंगे क्योंकि हम इनसे प्यार करते हैं। नहीं रख सकते आप। क्यों? क्योंकि सुंदर वो व्यक्ति नहीं है, सुंदर हृदय में बैठा परमात्मा लग रहा है। जब तक ईश्वरीय सत्ता हमारे भीतर बैठी है, हम बढ़िया बोल रहे हैं, अच्छा देख रहे हैं, अच्छा दिख रहे हैं, पर जैसे ही ईश्वर निकल गए हृदय से, आत्मा निकल गई, वही सुंदर शरीर सड़ जाती है।
तो सुखदेव जी भी विचार करते हैं कि भाई स्वरूप तो बड़ा सुंदर है, पर जाकर के मिले स्वभाव अच्छा नहीं हुआ तो क्या करेंगे। पुनः अपने मन को किसी तरह से जबरदस्ती एकाग्र करके समाधि में लगा